आधार कार्ड और पैन कार्ड ये दो ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो मौजूदा समय में हर इंसान की ज़रूरतों का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं या किसी भी प्रकार के सरकारी लाभ लेने के लिए आपको आधार और पैन इस तरह के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस में या उद्योग धंधों में अथवा सरकारी नौकरी पेशा में है तो इनकम टैक्स में, इन सभी जगहों पर आधार और पैन कार्ड सब इन दो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत अक्सर पड़ती है। और समय समय पर डिजिटलाइजेशन के इस दौर में सरकार उसमें बदलाव भी करती रहती है। इसी क्रम में सरकार ने पैन कार्ड में बदलाव करते हुए पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दी है। इस संबंध में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पैन 2.0 जो नया अपडेट वर्जन है पैन कार्ड का, वो किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकता है और क्या इसकी ज़रूरत हर व्यक्ति को होगी। इसको लेकर के कई सवाल हैं कि क्या जिनके पास पहले से पैन कार्ड है, क्या उनको भी पैन 2.0 यानी कि नया जो पैन कार्ड है उसको लेना पड़ेगा। अगर लेते हैं तो किस तरह से वो नया पैन कार्ड ले सकते हैं। अगर नया कोई पैन कार्ड बनवाना चाहता है जिनके पास पैन कार्ड नहीं है तो वो कैसे प्राप्त करेंगे, और इस नए पैन कार्ड की क्या विशेषता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो आपको बता दें कि ये जो नया पैन कार्ड होगा वो पैन कार्ड का अपडेटेड वर्जन है जिसमें डाटा पूर्ण रूप से सिक्योर रहेगी, ऐसा बताया जा रहा है। दूसरा, अगर किसी के पास पहले से पैन कार्ड है तो उन्हें नए पैन कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि नहीं, हम अपने पुराने पैन कार्ड को नए अपग्रेडेड वर्जन में प्राप्त करें, तो वो भी उसे मिल सकता है। इसके लिए उसे, अगर फिजिकल रूप में कार्ड लेना चाहेगा, प्रिंट करा कर मंगाना चाहता है क्यूआर कोड और अपडेटेड वर्जन के साथ, तो उसे कुछ रुपए देने होंगे, कुछ चार्जेस देने होंगे। अगर वह कार्ड वो मेल पर मंगाना चाहता है तो यह निःशुल्क होगा। इस जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य है इसकी सिक्योरिटी, जो इसका इंफॉर्मेशन है वो किसी प्रकार से गलत गतिविधियों में न जाए और इसके डाटा सुरक्षित रहें। दूसरा, इसकी बुनियादी जो ढांचा है उसमें सुधार किया जा सके और जो मौजूदा वर्तमान पैन और टैन की प्रणाली है उसको और भी बेहतर बनाया जा सके। इसके कारण सरकार ने इसे शुरू किया है। इसके 5 बड़े लाभ जो बताए गए हैं वो ये है कि ये तीव्र और बेहतर सेवाएं प्रदान करेगी। इसकी इंफॉर्मेशन सटीक और विश्वसनीय डेटा होगा। इसका जो भी डेटा होगा वो पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा। तीसरा, यह कागजी जो कार्रवाई है उसको कम करेगी, क्योंकि ये डिजिटल रूप में आप चाहें तो इसे हमेशा अपने ईमेल पर रख सकते हैं। ये डिजिटल रूप में आपको आपके ईमेल पर भी मिलेगा और नया बनवाते हैं तो ईमेल के साथ साथ आपको फिजिकल कार्ड भी आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही अधिक सुरक्षित है और इसमें अधिक दक्षता है, उन्नत बुनियादी ढांचा है। इसके अलावा ये जो पैन कार्ड है इसकी परियोजना जो बनाई गई है बहुत ही महत्वपूर्ण कदम के साथ बनाया गया है, ताकि ये सुलभ हो, विश्वसनीय हो और भविष्य के लिए जो डिजिटलाइजेशन है उसमें इसका किसी भी प्रकार से कोई इनक्रिप्ट करके इसके डेटा को हैक ना करे। इसलिए इसकी जो सारी योजनाएं बनाई गई है उसी रूप से बनाई गई है, ताकि मुख्य रूप से इसका डेटा सुरक्षित हो और इसका सही से इस्तेमाल किया जा सके। अब सवाल ये है कि इसे कैसे बनवाया जा सकता है और इस पर कितना खर्च आएगा। तो अगर कोई पहली बार पैन कार्ड बनवा रहा है और उसको नए रूप से बनवाना चाहता है, मतलब कि वो पहली बार पैन कार्ड बनवा रहा है, तो उसको केवल 50 रुपये खर्च लगेगा और फिजिकल कार्ड उसके घर पे पहुंच जाएगा। इसके अलावा ईमेल पर भी उसे कार्ड प्राप्त हो जाएगा। अगर आपके पास पहले से पैन कार्ड है और आप चाहते हैं कि नए रूप में उसे हम और नया पैन कार्ड प्राप्त करें, तो उसके लिए आपको किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। वो पैन कार्ड आपको
आपके ईमेल पर मिल जाएगा। लेकिन अगर क्यूआर कोड के साथ में नए रूप में आप पैन कार्ड फिर से लेना चाहते हैं तो पैन नंबर वहीं रहेगा, आपको नया पैन कार्ड अपग्रेडेड वर्जन का मिलेगा। इसके लिए भी आपको 50 रुपये चुकाने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपके पुराने कार्ड में आप चाहते हैं कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अपना पता या किसी प्रकार का कोई करेक्शन कराकर फिर से नया आप अपग्रेडेड वर्जन पैन कार्ड लें, तो उसके लिए भी कुछ चार्जेस आपको देने होंगे। आपके डेटा में करेक्शन होने के बाद में आपको सेम पैन नंबर के साथ में, जो आपका पहले से पैन कार्ड का नंबर है, उसी नंबर के साथ आपके सारे डिटेल्स जो आप चेंज कराना, अपग्रेड कराना चाहते हैं, उसे अपडेट करके आपको फिर से पैन कार्ड आपके घर पे मिल जाएगा। क्या जिनके पास पुराना पैन कार्ड है, क्या उन्हें भी नया पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा? तो बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास पहले से पैन कार्ड है तो नया पैन कार्ड अप्लाई करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपनी सुरक्षा के लिए और सुविधा के लिए चाहते हैं कि नया पैन कार्ड मिले, तो आप उसके लिए अपने ईमेल पर इसे मंगा सकते हैं। पैन कार्ड में क्यूआर कोड भी दिया जाएगा और कुछ में पहले से अब ये आना भी शुरू हो गया है। तो क्या ये उसका क्या इस्तेमाल होगा? तो ये है कि जो पैन कार्ड पैन 2.0 के तहत जो पैन कार्ड जारी किए जाएंगे, सभी में क्यूआर कोड होगा और इस कोड को स्कैन करने के बाद में इससे सुविधा ये रहेगी कि बड़े आसानी से पैन कार्ड का क्यूआर कोड स्कैन करके आप जैसे उसका फ़ोटो, साइन, नाम, पता और जन्म तिथि, इसकी जानकारी आप देख सकते हैं और उससे आसानी से वेरीफाई किया जा सकता है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, या पहले से पैन कार्ड है तो आप ईमेल पर कैसे मंगा सकते हैं, उसके लिए आप ये प्रोसेस समझ सकते हैं। 25 नवंबर को हुई बैठक में पैन 2.0 को मंजूरी मिली थी। पैन 2.0 एक डिजिटल कार्ड है जिसमें क्यूआर कोड शामिल होता है। ये पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस है। पैन 2.0 में जो क्यूआर कोड है उसमें आपके पैन से जुड़े सभी डिटेल सुरक्षित रूप से इंक्रिप्टेड है। इस पैन कार्ड की सबसे खास बात यह है कि अब आपको अपने पैन कार्ड का फिजिकल वर्जन पाने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसे आप आसानी से अपने ईमेल पर डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे? चलिए आपको इस प्रोसेस की पूरी जानकारी देते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन 2.0 के आवेदन की प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बना दिया है। इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई पैन पोर्टल पर जाना होगा। होम पेज पर अप्लाई फॉर इंस्टेंट पैन का ऑप्शन पर क्लिक करें। अब अपना आधार नंबर डालें। नंबर डालने के बाद आधार से लिंक्ड फोन नंबर पर एक OTP आएगा। अब अपनी ईमेल आईडी और बाकी सारी इंफॉर्मेशन भरें। जैसे ही सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएंगी, उसके आधे घंटे के बाद ही आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपका पैन कार्ड 2.0 भेज दिया जाएगा। अगर आप अपने पैन कार्ड को फिजिकल मोड में मंगवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 50 रुपए का एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। यदि आपको अपना पैन कार्ड भारत के बाहर मंगवाना हो तो इसके लिए आपको 15 रुपए का एडिशनल चार्जेस देना होगा। अगर आप नया पैन कार्ड बनवा रहे हैं तो आपको नॉमिनल फीस देना पड़ेगा। मौजूदा पैन कार्ड होल्डर बिना किसी एडिशनल चार्जेस के पैन 2.0 में अपग्रेड कर सकते हैं। तो